इस वीडियो में हम कई की बात करेंगे लूपिंग स्ट्रक्चर्स की। लूपिंग स्ट्रक्चर्स को रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स या इटरेशन स्ट्रक्चर्स भी बोला जाता है। फिर से रिपीट करूंगा, लूपिंग स्ट्रक्चर्स दे आर ऑल्सो रेफर्ड एज रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स और इटरेशन स्ट्रक्चर्स। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? कोई भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करना। अगर आप 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन की कोड को बार बार रिपीट करना चाहते हो तो रिपीट करने के लिए रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स या लूपिंग स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मेरे को 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 100 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा। उसकी बजाय मैं एक ही प्रिंट स्टेटमेंट को लूप में लिख सकता हूं, बार बार उसे क्या करने के लिए? रिपीट करने के लिए। तो लूपिंग स्ट्रक्चर्स, इनको रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स या इटरेशन स्ट्रक्चर्स भी बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव है टू रिपीट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स और ब्लॉक ऑफ कोड। क्या बोला भाई? ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिपीट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स और ब्लॉक ऑफ कोड। तो इट इज यूज्ड टू रिपीट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। C और C++ की तरह जावा में भी 3 लूपिंग स्ट्रक्चर्स हैं, while, do while और for। फिर से रिपीट करूंगा, जैसे C और C++ में होता था एग्जैक्टली सेम वे जावा के अंदर भी 3 लूपिंग स्ट्रक्चर्स हैं, while है, do while है और for है। while, do while and what for। ना कोई भी लूपिंग स्ट्रक्चर हो, चाहे C हो, चाहे जावा हो, या कोई बेसिक डॉस जैसे शेल स्क्रिप्ट्स वगैरह क्यों ना हो, लूपिंग स्ट्रक्चर्स दे आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। मैंने बोला चाहे C हो चाहे जावा हो, लूपिंग स्ट्रक्चर्स के 3 हिस्से होते हैं। पहला पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या बताता है? स्टार्टिंग वैल्यू, कहां से चालू होना है, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। जैसे मैंने क्या लिखा, i इज इक्वल टू 1। तो भाई जनरली इटरेशन स्ट्रक्चर्स के लिए आपको i मिलेगा, i इज इक्वल टू 1। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, i एज अ कन्वेंशन है जो फॉलो किया जाता है। तो भाई i इज इक्वल टू 1 मतलब मैं बोल रहा हूं लूप को 1 से चालू करो। ये क्या बता रहा है? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या बताता है? स्टार्टिंग वैल्यू। तो कोई भी लूपिंग स्ट्रक्चर्स हो, 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा मैंने बताया इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग वैल्यू बताता है। दूसरा हिस्सा है कंडीशन। कंडीशन क्या बताता है? एंडिंग वैल्यू, कहां तक जाना है। तो स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू, कहां से कहां तक। तो जैसे मैंने क्या लिखा, i इज लेस देन और इक्वल टू 100। तो ये कहां से चालू होगा भाई? 1 से। कहां तक जाएगा? 100 तक, जब तक 100 से छोटा है या बराबर है। तो यहां पे मैंने 2 चीजें बताई, इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग वैल्यू बताएगा, कंडीशन एंडिंग वैल्यू बताएगा। तीसरा स्टेप क्या होता है? रीइनिशियलाइजेशन। इसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी बोलते हैं, इसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी बोलते हैं। ये क्या बताता है? स्टेप वैल्यू बताता है, कहां से चालू होना है, कहां तक जाना है, कैसे जाना है, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट टिल वेयर टू गो एंड हाउ टू गो, है ना। जैसे मैंने लिखा i++, क्या लिखा भाई? i++, तो 1 से बढ़ा के जाएगा। तो मैंने यहां पे क्या बोला? 1 से चालू होना है, 100 तक जाना है और 1-1 बढ़ा के जाना है। तो कभी भी आप लूपिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो, मैंने बोला कभी भी आप लूपिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो तो इन तीनों चीजों का ध्यान रखें, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और क्या? रीइनिशियलाइजेशन। मैं आपको तीनों लूपिंग स्ट्रक्चर्स के सिंटैक्स बताऊंगा, while का, do while का और for का। तो भाई while का सिंटैक्स देखते हैं। while में सबसे पहले हमने क्या किया है? इनिशियलाइजेशन किया है। मैंने बोला while में हमने सबसे पहले क्या किया है? व्हाट एग्जैक्टली वी हैव डन? वी हैव डन इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या बताएगा? स्टार्टिंग वैल्यू। मैंने बोला इनिशियलाइजेशन क्या बताएगा? स्टार्टिंग वैल्यू। while के आगे क्या लगा है? कंडीशन। कर्ली ब्रैकेट का के लिए, बॉडी के लिए। बॉडी लगाना तब जरूरी है जब 1 से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं, बॉडी लगाना तब जरूरी है जब 1 से ज्यादा स्टेटमेंट्स है। तीसरा पार्ट क्या हो गया? रीइनिशियलाइजेशन। तो ये पहला पार्ट इनिशियलाइजेशन, ये दूसरा पार्ट कंडीशन और ये तीसरा पार्ट कौन सा? रीइनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या बताएगा? कहां से चालू होना है। कंडीशन क्या बताएगा? कहां तक जाना है। और रीइनिशियलाइजेशन क्या बताएगा? कैसे जाना है। और ये मैंने वो स्टेटमेंट्स लिखे हैं जिनको मेरे को रिपीट करना है। मैंने बोला ये वो मैंने स्टेटमेंट्स लिखे हैं जिनको रिपीट करना है ना। while के बारे में एक खास बात बताऊंगा, है ना। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर जाएगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो अंदर नहीं जाएगा। तो while के लिए, while को एंट्री कंट्रोल लूप भी बोला जाता है क्योंकि लूप के घुसने से पहले कंडीशन चेक होती है। while को एंट्री कंट्रोल लूप भी बोला जाता है क्योंकि कंडीशन लूप के घुसने से पहले चालू चेक होती है। तो while से बिल्कुल मिलता जुलता एक लूप है do while। मैंने बोला while से मिलता जुलता एक लूप है do while। इसमें भी वही 3 हिस्से हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और रीइनिशियलाइजेशन। बट डिफरेंस क्या है? while लूप में कंडीशन स्टार्टिंग में, do while लूप में कंडीशन एंडिंग में। मैंने क्या बोला? while लूप में कंडीशन स्टार्टिंग में है, do while लूप में कंडीशन एंडिंग में है ना। ये
अंदर जाते समय कंडीशन चेक करेगा, एंट्री कंट्रोल बोलते हैं। ये बाहर निकलते समय कंडीशन चेक करेगा, एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। व्हाइल और डू व्हाइल लूप में एक मेजर डिफरेंस है कि डू व्हाइल लूप में कम से कम एक बार तो चलता ही चलता है, कंडीशन गलत होगी तो भी एक बार चलेगा ही चलेगा, कंडीशन गलत होगी तो भी कम से कम एक बार तो चलेगा ही चलेगा। क्योंकि ये कम से कम एक बार चलता है, इसके आगे सेमीकोलन लगाया जाता है, इट इज टर्मिनेटेड। इसके आगे क्या लगाया जाता है? सेमीकोलन लगाया जाता है। तो व्हाइल इज एंट्री कंट्रोल, डू व्हाइल इज एग्जिट कंट्रोल। डू व्हाइल कम से कम एक बार चलेगा ही चलेगा, व्हाइल में कंडीशन शुरुआत में है, डू व्हाइल में कंडीशन आखिरी में है, डू व्हाइल के आगे सेमीकोलन लगाया जाता है। एक बार मुझसे स्टूडेंट ने बोला दोनों सेम है तो भाई कब क्या यूज करें? मैंने बोला जनरली थोड़े बहुत चेंजेस के साथ दीस लूप्स कैन बी इंटरचेंजेबली यूज्ड, एक की जगह दूसरे को इस्तेमाल किया जा सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे करके। लेकिन अगर आपको इनिशियल वैल्यू मालूम है, किताबें बोलती है इफ यू नो द इनिशियल वैल्यू गो फॉर व्हाइल, इफ यू डोंट नो द इनिशियल वैल्यू गो फॉर डू व्हाइल। इनिशियल वैल्यू मालूम है तो व्हाइल पे जाओ, नहीं मालूम तो डू व्हाइल पे जाओ। तीसरा एक लूप और है, जनरली हम न्यूमेरिक्स के लिए इसे प्रेफर करते हैं, इसको एफिशिएंट भी बोलते हैं, फास्ट भी बोलते हैं। कौन सा लूप बोला भाई? तो तीसरा लूप कौन सा है? वो फॉर लूप। फॉर लूप में हम तीनों चीजों को एक साथ बताते हैं, इनिशियलाइजेशन को, कंडीशन को, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, एंड दीज थ्री पार्ट्स आर सेपरेटेड यूजिंग सेमीकोलन। सो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और क्या? रीइनिशियलाइजेशन। जनरली न्यूमेरिक्स के लिए हम किसे प्रेफर करते हैं? फॉर को प्रेफर करते हैं। मैंने बोला जनरली न्यूमेरिक्स के लिए हम किसे प्रेफर करते हैं? फॉर को प्रेफर करते हैं। तो इनिशियल वैल्यू मालूम है तो व्हाइल, नहीं मालूम तो डू व्हाइल, न्यूमेरिक्स के लिए फॉर जनरली। वैसे आप अपनी जरूरत अनुसार लूप्स को आगे पीछे यूज कर सकते हो। आप व्हाइल की जगह डू व्हाइल की जगह फॉर को यूज किया जा सकता है। इस सिंटैक्स को मैं एक छोटे से एग्जाम्पल में आपको इंप्लीमेंट करके बताता हूं। सो भाई यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा मेन फंक्शन लिया है। इंटीजर आई, जनरली आपको लूप्स वगैरह के लिए आई मिलेगा, आई फॉर इटरेशन स्ट्रक्चर्स। मैंने बोला आई इज इक्वल टू 1, ये क्या हो गया? इनिशियलाइजेशन। मैंने बोला इनिशियलाइजेशन क्या बताता है? स्टार्टिंग वैल्यू। मैंने बोला while I is less than or equal to 100, तो कहां से कहां तक? 1 से लेके 100 तक। ये क्या हो गया भाई? कंडीशन हो गया। कंडीशन क्या बताता है? एंडिंग वैल्यू। और मैंने द स्टेटमेंट्स टू बी रिपीटेड में मैंने क्या बोला? सिंपल प्रिंट करो। मैंने बोला सिंपल क्या करो? प्रिंट करो /t is for tab एंड आई की वैल्यू प्रिंट करो i++। ये i++ क्या हो गया? रीइनिशियलाइजेशन हो गया। मैंने बोला i++ क्या हो गया? रीइनिशियलाइजेशन हो गया। तो जब भी आप लूप लिखते हो, पढ़ते हो, इन तीनों चीजों को ध्यान रखें, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और क्या? रीइनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग वैल्यू बताता है, कंडीशन एंडिंग वैल्यू बताता है, रीइनिशियलाइजेशन स्टेप वैल्यू बताता है, कैसे जाना है, कहां से चालू होना है, कहां तक जाना है और कैसे जाना है। अब एक इसका सिंटैक्स था व्हाइल का। अब भाई व्हाइल लूप चालू होगा 1 से कहां तक जाएगा? 100 तक। कब तक जा रहा है? लेस देन और इक्वल टू 100, तो 100 तक जाएगा। 101 पे कंडीशन फॉल्स होगी तो बाहर आएगा। मैंने बोला 101 पे कंडीशन फॉल्स होगी तो बाहर आएगा। तो मैंने क्या लिखा भाई? डू व्हाइल लूप लिखा। मैंने बोला डू व्हाइल लूप लिखा, i is less than or equal to what? 200। i is less than or equal to what? 200। तो कहां से चालू होगा ये? 101 से 200 तक जाएगा। 101 से कहां तक जाएगा? 200 तक जाएगा, है ना। ये देखिए भाई 101 से व्हाइल लूप एग्जिट हुआ, डू व्हाइल लूप 101 पे एंटर हुआ। कब तक जाएगा? जब तक कंडीशन सही है। तो 200 तक कंडीशन चलेगी, बाहर आ जाएगा 201 पे, है ना। तीसरा मैंने फॉर लूप लिखा। अगर मेरे को इनिशियलाइजेशन नहीं लिखना तो मैं खाली छोड़ सकता हूं, i is less than or equal to 300 i++। अब अगर लूप में एक ही स्टेटमेंट है तो ब्लॉक लगाना ऑप्शनल है। ब्लॉक का के लिए यूज करते हैं? मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए। तो तीसरा वाला लूप कहां से कहां तक चलेगा? 201 से 300 तक। मैंने बोला कहां से कहां तक चलेगा? 201 से 300 तक। तो ये देखिए भाई, इसको मैं कंपाइल करके बताता हूं। मैं तीनों लूप का सिंटैक्स बता रहा हूं भाई, व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर। कौन सा लूप? व्हाइल है, डू व्हाइल है और कौन सा है? फॉर है। तो इफ यू सी द आउटपुट, ये देखिए पहला लूप 1 से 100 तक जाएगा, दूसरा 101 से 200 तक जाएगा और तीसरा लूप 201 से कहां तक जाएगा? 300 तक। तो ये मैंने सिंटैक्स बताया आपको व्हाइल का, डू व्हाइल का और फॉर का।